मेरे प्यारे भारतवासियों, आपको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे जो देश की एक समस्या चल रही है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूँ जिसको 5 साल सर्विस करनी थी। 5 साल के बाद मुझे 5 साल के लिए और एक्सटेंशन मिली और मैंने और देश की सेवा की। आज हम सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर पॉलिसी के बारे में बात करना चाहते हैं। इनको उगत परेशान होते देखकर मुझे दुख हुआ, लेकिन एक बात हमें ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम किसी भी वायलेंट प्रदर्शन के खिलाफ नहीं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार द्वारा घोषित की अमनवीर योजना की सरकार के अनुसार योजना नौकरी पाने का एक स्वर्णिम अवसर का विरोध क्यों? सबसे मूल कारण सरकार के प्रति विश्वास का ना होना। क्या सरकार पिछले 4 वर्षों से इस प्रकार के 3 योजनाएं जो और लेके आई है वो भी इसी प्रकार हैं? मैं बतलाना चाहता हूं कि 1962 चाइनीज अग्रेशन के बाद देश में शॉर्टेज ऑफ अफसर होने के कारण इमरजेंसी कमीशन 1963 में लागू किया गया। इस कमीशन के लिए एजुकेटेड, एबल बॉडीड और मैच्योर यूथ को खुला ऑफर दिया गया कि आप फौज ज्वाइन कीजिए टू कमांड अवर रेगुलर ट्रूप्स। 4 साल के बाद जब इन लोगों ने 1965 की लड़ाई में भाग लिया, लड़ाई लड़ी और जीती, इनको निकाल दिया गया। मैंने कुछ अफसरों के सर्विस रिकॉर्ड पढ़े हैं जिसमें लिखा कि योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जिस आदमी ने अपना यूथ गवर्नमेंट के लिए दिया और जब आप उसको 4 साल के बाद निकाल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि उसको ग्रेच्युटी भी मिली होगी, उसके मन के ऊपर क्या बीते। इसी तरह सरकार ने एक आइडिया कंसीव किया जब इसी 12 के बाद में बंद किया, जिसमें 2512 अफसर थे। जो नया आइडिया कंसीव किया वो था शॉर्ट सर्विस कमीशन टू ऑफिसर्स, क्योंकि 1965 की लड़ाई में दुश्मन बुरी तरह हारा था। वो एक चोट खाए सांप की तरह था जिसने अपना सिर उठाना था, और 1971 में उसने उठाया भी। इस लड़ाई का एक रूप बहुत भयानक था। इस लड़ाई में दुश्मन के ही देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। अब आप ये बतलाएं, जब ये लड़ाई जीत ली गई थी, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन कंसीव किया गया था, उसमें जो अफसर्स थे उनको कुछ वादे किए गए थे। पहला वादा तो ये था कि इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। कहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा होता कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कौन माँ बाप अपने बच्चों को शॉर्ट सर्विस कमीशन में भेजता? क्लास 46 में एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखा हुआ है अंडर पेंशन टर्म्स कि पेंशन इज अंडर कंसिडरेशन एंड ऑर्डर्स विल बी इशूड सेपरेटली। क्लास 47 में लिखा हुआ है ऑल अदर टर्म्स विच आर नॉट एट वेरियंस विल बी सेम एज पर रेगुलर ऑफिसर्स। ये टर्म्स कौन सी हैं? ये टर्म्स हैं कि आपको पीसी ऑफिसर्स की तरह ही फुल मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। नंबर 2, आपको उन्हीं की तरह परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स के ही तरह सोशल इंस्टीट्यूशंस की मेंबरशिप भी मिलेगी। कहीं पे ये नहीं लिखा था कि आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर ये लिखा होता
तो क्या हाल होता। जब देश के ऊपर विपदा थी तब तो देश ने कॉल की और हिंदुस्तान का यूथ हजारों की तादाद में इमरजेंसी और शॉर्ट सर्विस के लिए आया। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले 5 वर्ष का था। जब ये 5 वर्ष का था तो आपको एक फैसिलिटी विद रिलैक्सेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी दी गई थी ताकि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दो। ये जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को पास किया 5 साल के बाद, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, चीफ सेक्रेटरीज, भारत के बाहर के देशों में एम्बेसडर, इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर्स बने, यहाँ तक के फॉरेन सेक्रेटरीज भी बने, और एक अफसर तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सेक्रेटरी भी रहा है, बाद में वो गवर्नर तक बने। लेकिन इन्होंने 1968 में ये योजना बंद कर दी। अब जो अफसर 5 साल के बाद आता था, या तो वो रिलीज होने के बाद एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी अफसर की ड्यूटी ही कर पा सकता था। कहाँ पे? या तो पब्लिक एंटरप्राइजेस में या बैंकों के अंदर। कोई भी रीसेटलमेंट पॉलिसी कंक्रीट इन अफसरों को लेटरल प्रमोशन के लिए नहीं बनाई गई। जब हमारे पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, जिसके नीचे रेडियो प्रोटेक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये सब हैं, तो इन अफसरों को जो 5 साल के बाद थे, जो बाद में इन्होंने ये 5 साल का कोर्स एक्सटेंशन देके 10 साल तक कर दिया। 5 साल वाले एडजस्ट हो जाते, अब 10 साल वालों को भी एडजस्ट होना था, उनके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं थी। 5 साल वालों को इन्होंने 5,000 ग्रेच्युटी दी थी और 10 साल वालों को 10,000 ग्रेच्युटी दी। कहीं पे नहीं लिखा था फॉर्म के अंदर कि आपको ग्रेच्युटी दी जाएगी। अगर ग्रेच्युटी दे दी है तो वेयर इज द पेंशन पार्ट। अगर सरकार अपने लिए विरोधियों के साथ मिलकर एक कानून बना सकती है कि जिसने ओथ ली और 1 दिन की नौकरी की या 5 साल की नौकरी की, एक फुल पेंशन का हकदार है, तो जो रिलीज अफसर उस वक्त विपदा के टाइम पे देश के ऊपर जो विपदा थी उस समय आए, उनको एक फुल पेंशन क्यों नहीं? जब इन्होंने इस कोर्स को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, 10 साल तक सेवा काल बढ़ाया, 2 फुल पेंशन क्यों नहीं? फरवरी 2002 में इन्होंने कार्यकाल 10 साल से बढ़ा के 14 साल कर दिया। अब 14 साल का जो अफसर होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर होता है। ऐसे अफसर को तो ये रिलीज कर देते हैं, इसलिए ताकि पेंशन का बिल इन्फ्लेट ना हो जाए, और इन अफसरों को सड़क पे छोड़ दिया जाता है टू लुक फॉर योर सेकंड जॉब। आप मुझे बतलाएं, एक रेगुलर अफसर को तो ये बहुत ही सुनहरी मौका है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर आड़े नहीं आएगा और वो ही इसके मजे लेंगे। 13 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए, उसके बाद वो बटालियन कमांडर और रेजिमेंट कमांडिंग अफसर बन जाएगा। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर जिसको 5 साल के लिए इमरजेंसी रिजर्व पे भी रखा गया, 19 साल का कार्यकाल बना दिया गया, उसको 20 साल नौकरी करने के लिए नहीं दिया गया ताकि वो पेंशन का हकदार ना बन जाए। जो अफसर 10 साल तक सेवा कर सकता है, उसका 10 साल अच्छा है तो उसको 10 साल और क्यों नहीं दिए? जिस अफसर ने 14 साल नौकरी की है उसको 6 साल का और कार्यकाल क्यों नहीं दिया ताकि वो पेंशन की एंटाइटलमेंट हो जाता? अभी सरकार ने कुछ दिन पहले वुमेन केस के अंदर वुमेन को परमानेंट कमीशन दे दिया है। अगर वुमेन को परमानेंट कमीशन दे दिया है तो ये जेंडर वॉइस शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के साथ क्यों? क्या शॉर्ट सर्विस अफसर के लिए किसी ने भी ये बोलने की कोशिश की है कि इनको भी परमानेंट कमीशन दो? जुडिशरी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर उन्होंने वुमेन के लिए
कोई डिस्पैरिटी नहीं रखी। उन्होंने बोला है कि द एवेल्यूएंट, उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउज प्लीज ऑफ वुमेन ऑफिसर्स फॉर परमानेंट कमीशन सेज ACR एवेल्यूएशन प्रोसेस इज फ्लॉड। अगर उनके लिए प्रोसेस फ्लॉड है तो ये मेल पार्टिसिपेंट्स के लिए क्यों नहीं? हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जुडिशरी इसका संज्ञान तो ले कि जो प्रोमिजेस एप्लीकेशन फॉर्म में किए गए थे वो एक डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिजरी एस्टॉपल के थ्रू लागू किए जाए। अब जबकि OROP टेबल बन चुके हैं और ये लागू भी हो चुके हैं, तो अब जो अफसर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद और 14 साल के बाद रिलीज होता है, उनको OROP एज पर टेबल्स, एज पर देयर टेन्योर, व्हाई नो पेंशन? अब EC और SS अफसर्स को ECHS 2009 में देना बंद कर दिया, जो कि 1966 से मिल रहा था। एक DGAFMS का ऑर्डर था और ये बंद कर दिया गया। हमारे कुछ साथी AFT चंडीगढ़ में गए और उन्होंने फैसला दिया 17 सितंबर 2010 को कि ये मेडिकल फैसिलिटी जो स्टॉप की है इसको रिस्टोर किया जाए। लेकिन इन्होंने देश के अंदर शॉर्ट सर्विस को कुछ नहीं देना। MOD 2011 में डिले कंडोन कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया और डिनाई हर मौके पे कर रहा था कि शॉर्ट सर्विस को इसे फैसिलिटी ना दी जाए। 7 मार्च 2019 को एक ऑर्डर पास किया उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने। उसमें कहा गया कि जिस अफसर की 10 साल से कम नौकरी है उसको 50% रीइंबर्समेंट दी जाएगी और जिस अफसर की सर्विस 10 साल से ज़्यादा है उसको 75% रीइंबर्समेंट दी जाएगी। कोई मुझे ये बतलाए, जब एक अफसर 100% पीस टाइम में फील्ड ड्यूटी के अंदर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अपनी ड्यूटी करता है और 100% देता है, तो उसको ये 50% और 75% क्यों? अब ऑफिसर्स को लेने के लिए इन्होंने 2011 में एक अफसर ट्रेनिंग स्कूल गया में खोलना चाहा और खोला। रिजल्ट क्या हुआ? आजकल के बच्चे समझदार हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर आ चुका है और बच्चों ने आर्मी के लिए रुख नहीं किया। और अब इसमें यह लिखा गया, विद द आर्मी कंटिन्यूइंग टू फेल टू अट्रैक्ट इनफ ब्राइट यंगस्टर्स विद रिक्विजिट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, द फोर्स प्लान टू शट डाउन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया, जिसमें 750 अफसरों को लेना था, जिसमें कुछ फॉरनर्स भी होने थे। OTS गया बंद करना पड़ा। इसका अभिप्राय है कि ऑफिसर्स बनने के लिए यंग बॉयज मोटिवेटेड नहीं है, नहीं आना चाहते। वो जानते हैं कि अब भी 60 साल के बाद जो एक सक्सेसफुल SRC कमीशन मॉडल है वो कामयाबी से चल रहा है टू कीप द यंग प्रोफाइल ऑफ द इंडियन आर्मी, उसको प्रोरेटा पेंशन क्यों नहीं? अगर आपने 5 और 10 और 14 लिखा है, आपके टेबल बन चुके हैं 6 महीने से लेके 33 ईयर्स तक, तो उनके ऊपर ये लागू क्यों नहीं किया जाएगा? जबकि आपने ये कमिटमेंट SSRC कोर्सेज कमेंसमेंट होने से पहले की। आर्टिकल 16 इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। हम क्यों चाहते हैं कि देयर शुड बी अ डिस्पैरिटी इन ऑफिसर क्लास? व्हाई आर वी मेकिंग ए क्लास विद इन ए क्लास? जब मुझे गर्व है कि मुझे
1971 की लड़ाई लड़ने का मौका भी मिला। उस वक्त दुश्मन की गोली ने ये डिफरेंस नहीं किया कि ये परमानेंट कमीशन ऑफिसर है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है। एक माँ अपने 2 बच्चों में डिफरेंस नहीं करती, तो ये फौज के अंदर क्यों? इस भेदभाव को मिटाना होगा। जो वादे किए हैं सरकारों ने उनको पूरा करना चाहिए। पिछले 60 साल के अंदर ईस्ट इमरजेंसी कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन और अब अग्निवीर की योजना सरकार लेके आई है। क्या सरकारें हमें और अग्निवीर को पेंशन ना देकर कितना बजट बचा लेंगी? इससे तो अच्छा होता कि जो फौज में जवान काम कर रहे हैं उनकी एज सर्विस 20 से बढ़ा के 25 की जाती। क्यों? कि लाइफ स्पैन बढ़ गया है। ओवरऑल 10% पे रिड्यूस कर देते, जवान फिर भी काम करता। लेकिन अगर आप उसको पेंशन ही नहीं दोगे तो वो अपना बुढ़ापा कैसे गुजारा करेगा? अब जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 10 साल का है, उसकी शादी भी होगी, उसके स्कूल गोइंग बच्चे भी होंगे, उसके माँ बाप भी उसको सपोर्ट करने होंगे। यही हाल अब अग्निवीर कह रहे हैं, क्योंकि हम जेंटलमैन कैडेट्स थे एकेडमी के अंदर, बाद में हम जेंटलमैन ऑफिसर्स बन गए। हम किसी तरीके का, किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं कर सकते, हम किसी प्रकार का वायलेंट प्रदर्शन नहीं कर सकते, पर ये चाहते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्विस कंडीशन हिंदुस्तान के हर प्रांत से आए हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। हम ये चाहेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जिनके साथ ये वादा किया गया था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कोर्सेज, उनके लिए जब प्रोरेटा पेंशन का अलाउड है तो उनको भी पेंशन मिलने का ये ऑर्डर पास करवाएं। हमारे देश में किसी प्रकार की कमी नहीं है। फौजी जब हम आए 1971-70 के अंदर, तो हमारे अंदर देश सेवा करने का जज्बा था। लेकिन एक आदमी को 5 साल के बाद रिलीज कर दिया जाए, 10 साल के बाद रिलीज कर दिया जाए, 14 साल बाद रिलीज कर दिया जाए, कोई फौज का सीनियर अफसर अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहेगा शॉर्ट सर्विस अफसर के साथ। कोई भी कॉर्पोरेट मैनेजर एक शॉर्ट सर्विस अफसर के साथ शादी नहीं करना चाहेगा। आप मुझे बताएं, अगर ये 25% अग्निवीर अगर फौज में रहेंगे तो ठीक है, बाकी 75% का क्या होगा? क्या उनकी शादियां हो पाएंगी? उनके रिश्ते नहीं हो पाएंगे जब तक वो फौज के अंदर है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इसको शायद फौज से निकाल दिया जाएगा। इस वक्त बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एक पार्लियामेंट में बिल पास करना जिसके थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन जो पिछले 60 साल से देश के अंदर लागू है और ऑपरेटिबल बन चुके हैं, उनको पेंशन मिलने का इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर पास किया जा सके। हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी ये दरख्वास्त करते हैं जजों से कि वो इस बात का संज्ञान लें। शॉर्ट सर्विस कमीशन अगर 60 साल से चला आ रहा है तो इन लोगों को प्रोरेटा पेंशन क्यों नहीं? अब जब 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे, उसको दोबारा हिम्मत नहीं थी हमारे ऊपर अटैक कर पाए, तो इस कमीशन को 1972 में क्यों नहीं बंद कर दिया गया? जैसे EC 1 से लेके EC 12 1965 में बंद कर दिया गया। अगर ये सन 72 में बंद हो जाता तो उस वक्त कुछ ही अफसर थे जो रेगुलर हो गए थे और जो रिलीज 5 साल के बाद किए गए थे या 10 साल के बाद किए जाते थे, उनको प्रोरेटा पेंशन 5 और 10 वर्ष की टेन्योर के अनुपात उनको पेंशन दे दी जाती। जब ये मॉडल चल ही रहा है, ये इट इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय होम? ये एक डिस्क्रिमिनेटिंग, एक्सप्लॉइटेड, एब्यूजिव और ह्यूमिलेटिंग कमीशन बन गया है। क्यों? सभी जवानों को मालूम होता है, आज पढ़े लिखे जवान भी हैं, वो जानते हैं कि अफसर 5 साल के लिए आया है।
वो उसकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे। जो 10 साल के लिए फौज में रह गए वो उनकी भी इज्जत नहीं करेंगे। और जो जवान 15, 20, 25 साल की नौकरी करते हैं वो 14 साल वाले अफसर की क्या इज्जत करेंगे। और दूसरी ओर जब एक अफसर 5 साल, 10 साल और 14 साल के बाद बाहर आता है, जिस सर्विस के लिए जाता है वो पूछते हैं कि आपको क्यों निकाला गया। जरूर कोई ना कोई कारण होगा, आप में कमी होगी। एक तरफ तो हम सोचते हैं कि हमारा डिफेंस बजट बच जाए, पर दूसरी तरफ आपको मालूम है एक इनडिफरेंट सोसाइटी बनती जा रही है। रेगुलर ऑफिसर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर को कंसिडर एज ए स्टेप ब्रदर। किसी भी हिंदुस्तान के बड़े चीफ ने, हिंदुस्तान के कमांडर्स ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कभी ये डिस्कशन नहीं की कि देश की रक्षा करने के लिए जब देश में विपदा थी 1963 और 1971 में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर ने देश को 2 लड़ाइयाँ विजय कर अपने बॉर्डर्स की रक्षा की। आपको मालूम है 1962 में हमको मुंह की खानी पड़ी थी क्योंकि हमारे पास तैयारी नहीं थी। 3250 सैनिक अधिकारी और सैनिक मारे गए थे। आज भी चाइना के पास हमारा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑक्युपाइड है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने 1971 में जितना एरिया पाकिस्तान से जीता उसको दुश्मन देश को एक चांदी की ट्रे में डालकर शिमला समझौते के समय दे दिया गया और उस प्राइम मिनिस्टर को उसी के देश वालों ने फांसी दे दी। लेकिन शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स they have been deceived and they have been cheated when it is very much written in their application forms that pension is under consideration and separate order will be issued. Only gratuity has been given and no pension has been given, which is essential for the implementation by the government. Article 16, it speaks about equality of opportunity in matters of public employment. Article 21, it can be claimed when a person is deprived of his life or personal liberty. The right to live includes the right to live with dignity and integrity. All that goes with it, which the bare necessities of life such as adequate nutrition, clothing and shelter over the head and facilities are most essential for those officers. Those are very senior citizens now. EC अफसर इस वक्त 75 से 85 की उम्र भोग रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रोरेटा पेंशन नहीं है, जबकि उनके भी फॉर्मों के अंदर अंडर क्लास 17 लिखा गया था कि पेंशन इज अंडर कंसिडरेशन एंड सेपरेट ऑर्डर विल बी इशूड, और क्लास 18 में भी लिखा गया था ईसी अफसर्स के एप्लीकेशन फॉर्म में ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर नॉट एट वेरियस विल बी द सेम। मैंने आरटीआई मंगवाई जिसमें पूछा कि जब शॉर्ट सर्विस अफसर और रेगुलर अफसर को फौज में लिया जाता है तो उनकी इंटरव्यू में क्या फ़र्क है। मुझे 8 अगस्त 2019 को आरटीआई से एक लेटर मिला, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ इंटीमेटेड दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन द प्रोसीजर ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। मैंने इनको लिखा कि मुझे 1966 से लेकर 1971 तक के एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। इनका जवाब आया द इंफॉर्मेशन सॉट बाय यू रिलेट्स टू 66 to 61. Relevant records are not held with the concerned directorate at integrated headquarter of MOD. लेकिन मेरे पास 1965 का एप्लीकेशन ओरिजिनल फॉर्म पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अंडर पेंशन टर्म पेंशन इज अंडर कंसिडरेशन। अगर ये लिखा होता कि एसएस ऑफिसर्स जो फौज में आएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी ट्रंकेटेड मिलेगी, तो उम्मीद करता हूँ कोई अफसर
जैसे आज उपद्रव मच रहा है अग्निवीरों के लिए, फौज में ना आता। लेकिन हम अब भी बहुत डोसाइल अफसर हैं। हमारी एज, मैं भी 77 ईयर्स का हो गया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट का रुख ना करके अगर गवर्नमेंट ही इस तरफ ध्यान दे और इम्प्लीमेंट करे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रो मैजरी एस्टॉपल, तो इन शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स को जो रिलीज हो चुके हैं उनको तो OROP प्रो रोटा पेंशन मिले, और जो इस वक्त सर्विस कर रहे हैं उनका मोराल तभी बूस्ट हो सकता है जब उनको भरोसा हो, विश्वास हो कि उस वक्त की गवर्नमेंट थी वो जा चुकी है, एक स्केलेटन फॉर्म में आ चुकी है। अब हमें मोदी जी पे भरोसा है और मोदी जी को चाहिए कि अगर फौज का मोराल बूस्ट रखना है और वो हर समय दिवाली के टाइम पे फौज के साथ अपना समय बिताते हैं, वहाँ पे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स भी होंगे। कभी उनसे पूछिए उनके दिल पे क्या बीतती है जो 5, 10 और 14 साल की नौकरी के बाद आते हैं। क्या उनको डिग्निटी और ग्रेस से रहने का हक नहीं है? इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अग्निवीर हैं, हम नहीं चाहते, हमें दुख होता है जब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर की तरफ भी ध्यान दे। जब OROP टेबल्स बन चुके हैं, 2015 में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, तो जितनी सर्विस जिस अफसर ने की है उनको अनुपात अनुसार प्रोटा पेंशन दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी डिग्निटी और ग्रेस से बसर कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।